हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। सेल स्टडी करने से पहले हम देखेंगे सेल की डिस्कवरी किसने की थी। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork which is a part of the bark of a tree under a simple microscope। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और इसके लिए उसने बार्क लिया। बार्क ट्री की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि बहुत हार्ड होती है, उसे हम बार्क कहते हैं। उसकी स्लाइसेस ली, जिसे उसने माइक्रोस्कोप में देखा। जब उसने उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे वो जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया, जिसे उसने हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर से रिजेंबल किया। हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता। उसने कहा ये कुछ उस तरीके से दिखाई देता है। इसमें उसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस या फिर आप इसे कंपार्टमेंट्स कहें, इस तरीके से दिखाई दिए, जिसे उसने बॉक्सेस भी कहा, कंपार्टमेंट्स कहा या फिर स्मॉल रूम्स कहा। और बाद में उसने इन हर एक यूनिट को यानी हर एक बॉक्स को एक टर्म दिया, जिसे सेल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। अब देखते हैं सेल यानी सेल की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम इसे स्मॉलेस्ट क्यों कह रहे हैं, पहले वो समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो सबसे पहले सेल होती है, यानी एक सेल, जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट कह रहे हैं। फिर उससे बनता है टिश्यूज़। टिश्यूज़ मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। सबसे पहले जब एक यूनिट थी उसे हम सेल कह रहे हैं। जब कई सारी सेल्स आपस में ग्रुप बना लिया, उसके बाद क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं। फिर जब टिश्यूज़ बन गए यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिल गए, तो उसके बाद बनते हैं ऑर्गन। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ऑर्गन मीन्स लीवर, हार्ट, ये सब बनते हैं। जब ऑर्गन बन गए फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स तैयार होते हैं। जब ये सारे सिस्टम्स तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। यानी अगर हम कहें कि एक ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्या कहेंगे हम उसके लिए? सेल कहेंगे, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसी यूनिट से मिलके वो बना है। जैसे कि हम एक जनरल एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, कि जैसे घर बनता है, तो घर के लिए अगर हम घर की कहें कि घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो क्या कहेंगे? ब्रिक, ईंट। क्यों? क्योंकि कई सारी ब्रिक मिलके एक घर तैयार करती है, एक मकान तैयार होता है। सो घर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? ब्रिक। उसी तरीके से अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? सेल, क्योंकि कई सारी सेल से मिलके ही ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। और वो स्टेप्स हमने देख लिए, जैसे सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले देखते हैं हम इसे स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिपेंड होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, यानी वो कितने नंबर ऑफ सेल से बना है, उन सेल्स की शेप क्या है, साइज क्या है। सो वो उससे क्या पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी सेल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के लिए, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं। फिर हम इस सेल को फंक्शनल यूनिट भी कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सिक्रीशन हो, ये सारे के सारे फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं। सो सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज।
ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये किस किस वजह से होता है? उनके सेल नंबर की वजह से, सेल की शेप क्या है और साइज क्या है, इसके बेसिस पे हम क्या कर देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। सो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं वो है, फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल मतलब एक सेल से बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। अगर आप इस यूनिसेलुलर टर्म को स्प्लिट करें यानी टू टर्म्स में अलग करें तो ये क्या होगा? यूनी, फिर दूसरा पार्ट क्या होगा? सेलुलर। यूनी मीन्स वन, सिंगल, और सेलुलर मीन्स सेल बॉडी। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वह एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, और भी अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं। अमीबा जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। ऑर्गेनिजम्स की शेप कैसे, इसकी अमीबा की शेप कैसे होती है? इरेगुलर शेप होती है, और किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। इसीलिए हम इसे किसके अंडर रख रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंडर रख रहे हैं। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम कितने सेल से बने? एक से ज़्यादा सेल से बने। और ये जो नंबर है सेल का, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट, ये क्या था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर आप ये मल्टी सेलुलर को भी टू पार्ट्स में स्प्लिट करें तो मल्टी मीन्स होता है मैनी और सेलुलर मीन्स होता है बॉडी ऑफ अ सेल। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। अब देखते हैं शेप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की क्या होती हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं। अब हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे हैं। देखिए, पहला है स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप जो होती है वो मसल सेल्स की होती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, ये है स्मूथ मसल सेल जिसकी स्पिंडल शेप होती है। फिर है स्टूडेंट्स स्फेरिकल आरबीसीज, यानी जो आरबीसीज जो ब्लड में प्रेजेंट होती है। आरबीसीज का अगर हम फुल फॉर्म देखें, रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है और इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को रेड कलर करने का काम करता है। सो अगर हम इस आरबीसीज की शेप देखें तो कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आरबीसीज जो सेल हैं वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। फिर देखते हैं स्टूडेंट्स नर्व सेल। इसकी शेप कैसी है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। देखिए, ये है नर्व सेल, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड और ब्रांच्ड। फिर है बेसिली, जिसकी शेप है रॉड शेप। देखिए, ये है बेसिली जो कि रॉड शेप का है। देन कोकाई जो कि स्फेरिकल है। ये देखिए, कोकाई स्फेरिकल शेप। एंड लास्ट है विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड है। यहाँ देखिए, विब्रियो कॉमा शेप्ड। इसी तरीके से बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं सेल का साइज देखते हैं, जिसे हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल। तो इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है। इसकी सेल को हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है, सबसे छोटी सेल। फिर देखते हैं लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? वो है ऑस्ट्रिच एग। एग एक सिंगल सेल है। इसका जो सेल यानी इसका जो एग है ऑस्ट्रिच का, इसको हम एक सेल मानते हैं। और ये कैसी सेल होती है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेल होती है।
अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें यानी सबसे लंबी सेल, वो होती है नर्व सेल। जैसे कि स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा था, ये है नर्व सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ये हमारी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, मैसेज को रिसीव करना और इसको पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। सो इस तरीके से देखा आपने साइज जो सेल्स के डिफरेंट यानी स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी टॉपिक्स समझ आए होंगे। थैंक यू।